हेलो दोस्तों, इंडिस्पेंसेबल बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आप इररिप्लेसेबल हो कंपनी के लिए तो आपकी वैल्यू रहेगी, और अगर आपकी वैल्यू है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। सिंपल हिसाब है। अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम कोई दूसरा कर सकता है तो आपकी मान लो कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर एक कंपनी में 1 महीना छुट्टी पे हो और किसी ने नोटिस भी नहीं किया तो समझ लो दोस्तों कि आप हो या ना हो, आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक दिन भी अगर नहीं हो और धनाधन फोन आना चालू हो जाए तो समझ लो कि आपकी जरूरत रियल में है। ऐसी कैपेसिटी होना कि आपके बिना कोई काम ना चले या आपके गैर हाजिरी में आपकी ज़रूरत महसूस हो, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप सक्सेसफुल हो, वो आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर, और आप बेस्ट हो आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर। तो दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए आप किसी के काम आ सकते हैं, और अगर आप इररिप्लेसेबल हो सकते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात यह है कि सक्सेसफुल होने के लिए आप में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी को काम आने वाले हों, ऐसे इंसान के संपर्क में जब तक आप नहीं आते तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। चाणक्य को अर्थशास्त्र आता था, चंद्रगुप्त मौर्य को अगर वो नहीं ढूंढता तो चाणक्य के नाम ऐसा नहीं होता जैसा आज है। तो आपकी कला जो है उसके लिए वैसी जगह पे पहुंचना भी बहुत एक बड़ी बात है। तो हो सकता है आपकी कला बहुत अच्छी हो मगर उसको यूज़ करने वाला कोई ना हो। जैसे यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट, पीएचडी डिग्री होल्डर्स सब बैठे हुए हैं, मगर ये लोग की असली वैल्यू वहाँ पे है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे रिसर्च होती है। देखिए, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग बैठे हैं, राशन पे ज़िंदा है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। देखिए, ये हमारा देश है, हमारा घर है ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जीनियस होने के बावजूद उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता जो बाहर जाने पे मिलता है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली जहाँ पे उनकी डेस्टिनी बुलाती है वहाँ पे उनको जाना चाहिए। उससे अपने देश का नाम ही रोशन होगा। कल्पना चावला, सुंदर पिच्चाई में तो 2-3 नाम है। बोज इलेक्ट्रॉनिक वाला जिसने स्पीकर बनाया था, इंडियन है वो। बहुत सारे इंडियंस हैं हमारे जो आज बड़े बड़े देशों में हैं और बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, उसके जो एडवाइज़र हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र, वो एक इंडियन है, चक्रवर्ती उनका नाम है, सरनेम ना, फर्स्ट नेम याद नहीं है। सो आपकी अगर कैपेबिलिटीज़ हो तो फिर कहीं ना कहीं आप जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप चौका मार दोगे। सो अपने आप को एम्पावर कीजिए, क्यूरियस बनिए, नॉलेज बढ़ाइए और बस डटे रहिए। जो भी कर रहे हो उसमें फुल फेथ रखकर डटे रहिए। डेस्टिनी विल नॉक ऑन योर डोर वन डे। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।